एक किताब जिसने अंग्रेज सत्ता के चुंगल में फंसे और राजे रजवाड़ों में बटे बड़े भूभाग को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया। भारत का संविधान वास्तव में यह सिर्फ एक किताब भर नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के अधिकारों का संरक्षक है। भारत की गंगा जमुनी संस्कृति को एक माला में पिरोने वाला धागा है। मानवाधिकारों और मानव मूल्यों का एक सजीव दस्तावेज है। कुछ विघटनकारी तत्व हैं जो देश के महान संविधान को खत्म करना चाहते हैं। देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने का प्रयास करना और 400 पार करवा दो तो संविधान बदल देंगे जैसे नारे इसी प्रयास का नतीजा है। लेकिन इस देश में नफरतियों की तुलना में कई ज्यादा संख्या में हैं भाईचारे के हिमायती, संविधान में आस्था रखने वाले और संवैधानिक मूल्यों को मानने वाले लोग। इस देश में तमाम लोग और संगठन हैं जो इस देश के भाईचारे को, इस देश के लोकतंत्रात्मक स्वरूप को और संविधान को बचाने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड इंसानियत मंच इनमें से एक है। हाल ही में मंच ने अपना स्थापना दिवस मनाया। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट संजय पारिक इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थे। इस वीडियो में हम भारत के लोकतंत्र में संजय पारिक जी के योगदान की बात करेंगे और सुनेंगे कि उन्होंने संविधान को लेकर क्या कहा। नमस्कार, बात बोले की चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। चुनाव के समय आप अखबारों में अपने उम्मीदवारों की संपत्ति और उन पर दर्ज मुकदमों के बारे में पढ़ते होंगे। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय पारिक जी के प्रयासों से ही संभव हो पाई है। इसके अलावा यदि आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप ईवीएम पर नोटा का बटन दबा सकते हैं। यह बटन भी ईवीएम पर संजय पारिक जी के प्रयासों का ही नतीजा है। ये सब उन्होंने पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज यानी PUCL का उपाध्यक्ष रहते हुए किए। वे उत्तराखंड इंसानियत मंच के कार्यक्रम में शामिल होने देहरादून आए थे, जो प्रेस क्लब में आयोजित किया गया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा संविधान मानवाधिकारों और मानव मूल्यों का एक सजीव दस्तावेज है। अगर एक छोटे रूप में बोले तो संविधान जो हमारा है वो एक तरीके से पूरी इंसानियत का ही रूप है, जो आपके मंच का नाम है। क्योंकि इंसानियत में जो गुण और जो अधिकार, केवल उसके अंदर ये नहीं है कि एक दायित्व की बात होती है, अधिकार भी होते हैं, ड्यूटीज भी होते हैं, राइट्स भी होते हैं। इंसानियत में दोनों चीजें होती हैं। जैसा अभी कोई बता रहा था कि आप स्वयं के लिए क्या करते हैं, वो तो ठीक है। शायद जब रिपोर्ट पढ़ रहे थे उस समय बताया था कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं, और मुझे लगता है दूसरों के लिए जो आप करते हैं वो इंसानियत की बात होती है। हमारा जो संविधान आया, मुझे कुछ दो चार चीजें उसके बारे में आपको बतानी पड़ेंगी। संजय पारिक ने कहा कि बंधुत्व भारत के संविधान का वह शब्द है जो पूरे देश को एक डोर में बांधता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता संभव नहीं है, जिसका जिक्र हमारे संविधान के प्रियम्बल में है। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वो किस लिए जरूरी है व्यक्ति डिग्निटी को, ताकि हमारे देश के अंदर जो जुड़ाव है, इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, वो बढ़े। ये दो चीजों को लेकर के अंबेडकर जी का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान था। ये जो प्रिंसिपल लेकर के आए थे, इन पर्टिकुलर फ्रेटर्निटी को लेकर, बंधुत्व को लेकर के। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अक्सर हम लोग समानता के अधिकार की बात बहुत करते हैं, या हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की बात करते हैं। बहुत कम, मैंने शायद 4 या 5 इस तरह के जजमेंट देखे जिसके अंदर उन्होंने बंधुत्व के बारे में, फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल को बताया है कि किस तरीके से पूरे डेमोक्रेसी के अंदर वो इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम इक्वलिटी, इक्वलिटी कैन नॉट बी डाइवर्स फ्रॉम लिबर्टी, नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वलिटी बी डाइवर्स फ्रॉम फ्रेटर्निटी। विदाउट इक्वलिटी, लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, बिना बंधुत्व के
लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ यू ओवर द अदर। लिबर्टी जो स्वतंत्रता होगी वो सिर्फ ये करेगी, अगर बंधुत्व नहीं हुआ, कि कुछ लोग जो होंगे वो सुपीरियर हो जाएंगे, वो अपने को बोलेंगे हमारी प्रभुता है बाकी लोगों के ऊपर, बाकी लोग नीचे। तो इसलिए उन्होंने बोला बंधुत्व जरूरी है। उन्होंने कहा कि बंधुत्व शब्द में आध्यात्म भी है और मानवाधिकार भी। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद का उदाहरण दिया और कहा कि हमारे संविधान में इन दोनों महापुरुषों के आध्यात्म की छाप भी है। मैं दो बड़े व्यक्तियों का आपको उदाहरण देता हूं, रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण देता हूं। मैंने किताब में उसको देखा क्योंकि आप जानते हैं कि वो तरह तरह के प्रयोग किया करते थे जानने के लिए कि ईश्वर की, और वहां काली के मंदिर में पुजारी थे वो ईसाई धर्म को भी समझना चाहते थे, तो बिल्कुल ईसाई के रूप में बन गए। फिर उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान बन करके अल्लाह को समझना चाहता हूं, तो उन्होंने जाना बंद कर दिया, मंदिर में नहीं जाते थे। वहां के लोग उनके विरोध में आ गए, उन्होंने कहा ये तो इसने दूसरा धर्म अपना लिया है। लेकिन जो रानी थी वहां, जिनके अंदर वो जानती थी कि कितने बड़े भक्त हैं वो, तो उसके बारे में बाद में किसी ने लिखा कि उस समय उन्होंने बोला कि वो मस्जिद के अंदर ही बैठे रहते थे, वही स्कल कैप लगा करके उसी का ध्यान करना, और जब निकल करके आए बाहर तो उनसे पूछा गया कि आपने क्या देखा? उन्होंने कहा जो मैंने माँ के अंदर देखा वही वहां देखा। दोनों में कोई फर्क नहीं नजर आया। ये हमारे जिन लोगों ने हमारे आध्यात्म की नींव रखी है वो लोग ये बात बोल रहे हैं। वो नहीं जो सिर्फ लिखते हैं किताबों को लिखने वाले, वो पुस्तक का ज्ञान नहीं, जिन्होंने भगवान को अपने जीवन के अंदर रियलाइज किया, जिसको समझा। ऐसे ही एक दूसरा किस्सा स्वामी विवेकानंद का है। उनके पिता जो थे वो एडवोकेट थे। ये शायद पता नहीं मुझे आपने इसके बारे में सुना हो या ना सुना हो। उनके अलग अलग हुक्के रखे रहते थे कि धर्म का ये हुक्का है, तो वो हुक्के वाले उसी हुक्के से पीते थे। तो विवेकानंद गए, उन्होंने कहा कि अलग अलग क्यों रखे हुए हैं? हर हुक्के से उन्होंने पिया। उन्होंने कहा हर के अंदर एक ही बात आ रहा है, उसमें कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा। ये आपको बात बताती है कि हम बात करते हैं अभी बंधुत्व की, ये वही बंधुत्व की बात है। संजय पारीख ने अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की भी व्याख्या की और कहा कि आज हमें जो सूचना का अधिकार मिला है या फिर चुनाव में उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति और उन पर दर्ज मुकदमों की पूरी जानकारी देने की बाध्यता है, वह सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से ही संभव हो पाया है, क्योंकि इस अधिकार का इस्तेमाल कोई भी नागरिक तभी कर सकता है जब उसके पास सूचना हो, जानकारी हो। दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वो आप जानते हैं संविधान के अंदर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलते हैं, मतलब बोलने का अधिकार है। लेकिन जो सबसे बड़ा अधिकार आपको मालूम है, जिसके बारे में फिर मैं कहूंगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला, वो है फ्रीडम ऑफ थॉट। हम सभी लोग जो जन्मे हैं उनको अपना अपना सोचने का मौलिक अधिकार है। कोई भी सोच सकता है कुछ भी, उसके अंदर किसी का कोई बाधा नहीं हो सकती। उसे बोलते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो उसका एग्जीक्यूशन होता है, मतलब कि आपने कुछ सोचा, सोचने के बाद महात्मा गांधी ने कुछ सोचा कि नहीं मुझे स्ट्रगल करना चाहिए था, उनके मन में आया होगा संकल्प, कोई उस संकल्प को जो उन्होंने बाहर लेकर के आए कि किस तरह से हिंसात्मक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना है, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर के किया, वो उनके सोचने का परिणाम था, जो उनकी सोच थी उसका परिणाम था। बोलने वाली बात एक अलग होती है, लेकिन एक कमिटमेंट अलग होता है कि आपने कहा कि नहीं ये जो चीज हो रही है ये गलत हो रही है। किसी के प्रति भेदभाव जो हम करते हैं वो गलत करते हैं। इस मौके पर उन्होंने लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न है तो क्योंकि ये माइनॉरिटी उसको कैसे काउंटर करेगी, जिसमें लगता है कि आप अच्छे विचार रखते हैं लेकिन आपको बार बार अच्छे विचार रखने के बावजूद भी प्रताड़ित किया जाता है, दंडित किया जाता है, परेशान किया जाता है। ये तो बहुत ही इंडिविजुअल थिंकिंग की बात है, लेकिन ये जरूर है तो भी उनको जो भावना है अपने अंदर से उसको बनाए रखना है और आपस में मिलकर के ही उसको काउंटर करने की जरूरत है। किसी भी हिंसात्मक तरीके से इसको काउंटर नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं हो सकता।
सभी नेताओं के रिटायरमेंट को किया है, तो अपनी कुर्सी को नहीं छोड़े, क्या अग्निवीर पॉलिसी। देखिए, ये अग्निवीर पॉलिसी के बारे में तो बात दो मत है कि अग्निवीर पॉलिसी, मुझे इसके बारे में अपना अगर मत कह दूँ तो मुझे लगेगा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन लोग अपने इसके मत भी हैं, और इसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं कि क्या इसका अच्छा प्रभाव पड़ा और कैसे पड़ा। ये जरूर मालूम है कि जो पॉलिसी बनी थी वो पॉलिसी शायद ठीक नहीं थी। रिटायरमेंट की उम्र क्या है, रिटायरमेंट की तो इस तरह से उम्र नहीं है, लेकिन रिटायर अपने आप हो जाना चाहिए कुछ लोगों को देने के लिए जगह। राकेश अग्रवाल। मैं स्वयं भी उत्तराखंड इंसानियत मंच का हिस्सा हूं, तो मुझे 3 साल के कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इन 3 सालों में मंच ने मुख्य रूप से सांप्रदायिक सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण और नशे के खिलाफ काम किया। मुझे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवक 2 या 3 बार ये सूखा नशा इस्तेमाल कर लेता है तो फिर उसका हैबिचुअल बन जाता है, आदी बन जाता है। बिना उस नशे के फिर वो रह नहीं सकता, और फिर वो नशे की पूर्ति के लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ती है, चोरी चकारी करता है और अपराधों में संलग्न हो जाता है। उसके बाद जिस गहरी खाई में वो गिरता है वहां से उसका उठना संभव नहीं हो पाता, और या तो उसकी मौत हो जाती है या पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। अपने आसपास हम देखें तो हम कई परिवारों को इस तरह से बर्बाद होते देख चुके हैं, उनके बच्चों को मरता हुआ हम देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि हम उत्तराखंड इंसानियत मंच के नाते भी, इंसान होने के नाते भी, हमें इस तरफ भी ध्यान जरूर देना चाहिए। सुप्रसिद्ध कठपुतली कलाकार रामलाल भट्ट ने कठपुतली के माध्यम से, तो सतीश धौलाखंडी ने जनगीत के माध्यम से देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? संविधान। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या बोली सर ने? संविधान। तो संविधान समझेंगे, जिएंगे। बोलिए, संविधान समझेंगे, एक ही आवाज आई, एक ही जीना चाहते, बाकी नहीं जीना चाहते। यही तो हो रहा है हमारे देश में। संविधान समझेंगे, संविधान समझेंगे। तो संविधान समझने के लिए उसमें क्या बात बोलिए, मेरे को क्या समझ में आई सर? मैं थोड़ा एक मेरी 4 लाइनों से बताना चाहता हूँ। 4 की 1-2 लाइनों और भी हो सकती है, मन कर रहा है, लेकिन ऐसे तो 4 ही बोलूंगा। पहले, गरिमा और समता का सपना पूरा करने की, गरिमा और समता का सपना पूरा करने की, क्या करना क्या नहीं करना ये बात समझने की, क्या करना क्या नहीं करना ये बात समझने की, राजनीति न्याय और रोजगार परखने की, राजनीति न्याय और रोजगार परखने की, आजादी हो सबको अपनी बात रखने की। क्या हो? आजादी। तो बोलिए ना, आजादी हो सबको अपनी, आजादी हो सबको अपनी बात रखने की। सत्ता की खातिर जाके धर्म से काम लिया, धर्म के ठेकेदार से मिलकर लोगों को नाकाम किया, लोगों को नाकाम किया। भाई बटे टुकड़े टुकड़े में नेता का है मान बढ़ा, वोट मिले और नेता जीता, शोषण को आधार मिला। वक्त नहीं बीता है अब भी, वक्त की कीमत जान लो, धरती माटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड महिला मंच से जुड़ी कमला पंत ने उत्तराखंड इंसानियत मंच के भावी कार्यक्रमों के बारे में बताया। किसी भी तरीके से पूछने के लिए तैयार थी, लेकिन आज वही महिलाएं हैं जो एक आदमी का घर तोड़ने के लिए तैयार है। तो क्यों तोड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि एक ऐसी राजनीति हमारे सामने, नफरत की राजनीति हमारे बीच फैलाई जाती है, इंसान को इंसान से बांटने की राजनीति लाई जाती है। हमारे बीच में एक ऐसी राजनीति को स्थापित किया जा रहा है जो उनके वोट बैंक को बना सके। वो जाति के नाम पे हो, वो धर्म के नाम पे हो, वो संप्रदाय के नाम पे हो। जो पूरा उत्तराखंड एक शांत प्रदेश के रूप में माना जाता था, पहाड़ के अंदर
सारे लोग इस तरीके से शांति से और प्यार से रहते थे। कभी ये बात नहीं आई कि ये हिंदू है मुसलमान है, ये पहाड़ी है या मैदान का है, ये जातिगत आधार पर भिन्नता रखता है। लेकिन आज जिस तरीके से चीजें को लाया जाता है उत्तराखंड के अंदर, उसे हमें सोचना है। और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम बीच में एक प्रेम और प्यार का जो संदेश है उसको लाने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इस मौके पर जाने माने पर्यावरणविद डॉक्टर रवि चोपड़ा, नंदन पांडे, निर्मला बिष्ट, तुषार रावत, विजय भट्ट, इंद्रेश मैकुरी, सुरेंद्र सजवाण, गंगाधर नौटियाल, विजय नैथानी, अनंत आकाश, यशवीर आर्य, शंकर गोपाल, अनूप नौटियाल, जगमोहन मेंदी रत्ता, डॉक्टर SN सचान, रजिया बेग, पादरी SS चौहान, लताफत हुसैन, हिमांशु चौहान, प्रोफेसर राघवेंद्र, जया सिंह, इरा चौहान, समदर्शी बड़तवाल, जितेंद्र भारती, बिज्जू नेगी, हरिओम पाली, राकेश अग्रवाल सहित अनेक लोग मौजूद थे। दोस्तों, यह चैनल बिना संसाधनों के चलाया जा रहा है। हम इतने लोगों तक नहीं पहुंच पाते कि YouTube से कमाई हो सके। किसी धन्ना सेठ या सरकार से मदद लेना इस चैनल की आत्मा को नष्ट करने जैसा होगा। इसलिए आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर भी करें। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। संभव हो तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है और गूगल पे नंबर भी। मेरा फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ एक और वीडियो में। नमस्कार।